हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूँ बहुत ही उम्दा चीज़। उम्दा इसलिए क्योंकि आपके करियर से रिलेटेड है, आपके जॉब से रिलेटेड है। अगर आप एलिजिबल होते हो तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। DSSB मतलब DSSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अधीन ये आपके जॉब्स हैं। कुछ जॉब्स अलग है, म्यूनसिपल काउंसिलिंग के अधीन है। मतलब दिल्ली की जॉब है। अगर आपको दिल्ली पसंद है या दिल्ली में जॉब करना पसंद है या आपको जॉब करना ही करना है, चाहे जहाँ मिले वो, चाहे वो आपके बंगाल की खाड़ी में मिले, चाहे कश्मीर में मिले और चाहे हिमालय के पर्वत पर मिले, कहीं भी मिले जॉब, अगर वो गवर्नमेंटेड, तो आप अगर फिल करना चाहते हो और आप एलिजिबल हो तो जरूर आप इसको फिल करिएगा। मैं आपको डिटेल बता दूं थोड़ा सा। देखिएगा जॉब जो है वो किस किस पोस्ट के लिए, पहले वो आप समझ लें, पता चले आप देख लो, फिल करने चाहो तो आपको समझ में ना आए कि आपका भी सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंफर्म कर दूं, ये आज की ही डेट है, आज इशू हुआ ये पोस्ट। आपके पास मौका है फॉर्म फिल करने का। 25 मई से ये स्टार्ट होगा एप्लीकेशन आपका फॉर्म फिल करने का, और 24 जून यानी महीने भर का टाइम आपको गवर्नमेंट ने दी है। एक और बात बता दूं, अगर आपकी एज 32 से ज़्यादा की है तो आप इसमें से कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। 32 के एबव है तो, यानी कि 32 मैक्सिमम है, फिर 30, फिर 27 ऐसे एज इसमें मांगी जा रही है। हाँ, अगर आप जनरल के हो तो, अगर आप OBC के हो, SC के हो, ST के हो और आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपके पास और भी चांसेज हैं, क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा आपको ईयर्स मिलेंगे एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं, थोड़ा कंफर्म करते हैं। हिंदी मेल फीमेल दोनों के लिए है। TGT के लिए, या TGT की बात कर रहा हूँ मैं, TGT नेचुरल साइंस मेल और फीमेल दोनों के लिए है। TGT जो है वो मैथ्स मेल फीमेल दोनों के लिए है। TGT सोशल साइंस मेल फीमेल दोनों के लिए है। TGT बंगाली सिर्फ मेल के लिए है। असिस्टेंट टीचर जो है प्राइमरी के लिए है, असिस्टेंट टीचर जो है वो नर्सरी के लिए है। दोनों में ग्रेड पे से में थोड़ा सा डिफरेंस बस है। एक और है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का, ये न्यू दिल्ली जो है म्यूनसिपल काउंसिल, ये डिपार्टमेंट अलग है, और ये जो है एजुकेशन आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि DSSB के अकॉर्डिंग होगा। ये है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC जिसे आप कहते हो, काउंसलर का, हेड क्लर्क का और एक पटवारी का। तो हम थोड़ा सा डिटेल में आपको लेकर के जाते हैं कंफर्म करने। ध्यान दीजिएगा, आप अगर ये चेक करना चाहते हो कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने ईयर से क्या रिलैक्सेशन, तो मैं आपको डिटेल नहीं, बस नॉर्मली आपको बता दूं। आप यहाँ ये चेक लीजिएगा कि कितने पोस्ट्स हैं और आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं है। EWS हो, आप UR हो, अनरिजर्व्ड हो, OBC हो, SC हो, ST हो, इन सब में जो है वो फिजिकली हैंडीकैप के भी शामिल है। यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो है बंदा, अगर EWS है वो भी उसमें शामिल है, अदर में है वो भी उसमें शामिल है, या OBC SC ST हो। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? BA होना चाहिए, वो ऑनर्स से हो या आपका हिंदी से होना चाहिए। ठीक है, 45% इसमें मिनिमम माना जाता है, आपका 45% होना चाहिए। ठीक है, अलावा इसके जो है वो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए टीचिंग में, यानी कि आपके पास DLED अगर है या BTC है या B.Ed है तो काम चल जाएगा। नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए, यानी कि क्लास 8 तक आप हिंदी पढ़े हुए होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हिंदी पढ़ाने जाओ और हिंदी आपको समझ में ना आए। तो क्लास 8 तक आपको हिंदी पढ़ा होना वो चाहिए। और सीटेट की आपके पास मार्कशीट या यूँ कहें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपको पता होगा प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल 2 लेवल होती है, तो ये जूनियर लेवल की है क्योंकि ये TGT है। इसकी जो ग्रेड पे है वो 4600 है। ये नॉन गेस्टेड है क्योंकि ये B ग्रेड का जॉब होता है, जिसकी सैलरी नॉर्मली जो होती है वो 60+ होती है। 32 ईयर्स की एज होनी चाहिए, 32 ईयर्स की एज होनी चाहिए आपकी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। और अगर आप OBC के हो तो 3 ईयर्स एक्स्ट्रा, 35 ईयर्स हो गए। अगर आप SC के हो तो 5 ईयर्स एक्स्ट्रा, यानी कि 37 ईयर्स हो गए। अगर आप हैंडीकैप हो तो आपको 10 साल मिलते हैं, अगर जनरल के हो तो, यानी कि 42 ईयर्स पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप SC हो और हैंडीकैप हो तो वो आपका एक्स्ट्रा 5 साल और, यानी कि आप 47 ईयर्स तक फिल कर सकते हो। और अगर OBC है तो आपको पता है कि 10 साल हैंडीकैप का और 3 साल एक्स्ट्रा, तो 32 + 13 ये आप काउंट करके 45 ईयर्स तक नॉर्मली ये होता है। तो इतने ईयर्स आपको मिलने वाले हैं ये। तो प्रॉब्लम जनरल वालों के लिए 32 ईयर्स ही उनका है, उससे ज़्यादा वो नहीं फिल कर सकते। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पर वहाँ गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहा है स्कूल में इस सब्जेक्ट से, हिंदी से, तो उसके लिए, या हिंदी किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो एलिजिबल होता है। 5 ईयर्स एक्स्ट्रा उसको टाइम मिलती है, 5 साल तक का उसको रिलैक्सेशन मिलता है। ये चीज़ें हैं, इसकी एज आपको कंफर्म कर दी गई। ज़्यादा जानकारी होगा मैं PDF इसका शेयर कर दूंगा आपको। तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए यही है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर नेचुरल साइंस की, तो नेचुरल साइंस जो साइंस मानी जाती है, इसकी थोड़ा सा अलग यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। मेन सब्जेक्ट जो है नेचुरल साइंस का वो
यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से एक तो होना ही होना चाहिए। और अगर दो है तो फिर किसी बात की चिंता ही छोड़ दीजिए। अगर इनमें से एक है तो परेशानी है थोड़ी सी, आपको देखना पड़ेगा। अगर दो है इनमें से तो फिर आप खुश हो जाइए, आप एलिजिबल हो नेचुरल साइंस के फॉर्म फिल करने के लिए। अगर आपका एक ही इसमें से या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी, तो आप इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस होना चाहिए या सोशल साइंस आपका होना चाहिए। एक इनमें से होना चाहिए और एक इसमें से होना चाहिए सोशल साइंस का जो यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी या जियोग्राफी या साइकोलॉजी, इनमें से एक होना चाहिए। यानी कि इनमें पांचों में से एक मस्ट है, इनमें से एक और इनमें से एक होना चाहिए। और 2 साल कम से कम आप इलेक्टिव सब्जेक्ट को, मेन सब्जेक्ट को पढ़े हुए हो। तो ये ध्यान दो आप, अगर इसमें से आपका 2 सब्जेक्ट हो और आप 2 साल पढ़े हो तो फिर आप एलिजिबल हो, कम से कम 2 साल। इसके अलावा आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीटेट आपके पास होना चाहिए। डिग्री, डिप्लोमा वही मैंने आपको जो बताया कॉमन चीज़ है। ईयर्स भी आपका वही है, एज वही है, और जो सैलरी है वो भी सेम टू सेम है। अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में भी नॉर्मली वही चीज़ें आने वाली हैं। यानी कि मैथ में भी वही है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी में से एक होना चाहिए। इसमें मैथ्स आपका माना जाता है कि आपको मैथ्स होना ही चाहिए, तो इनमें से एक होना चाहिए जिसमें से मैथ्स शामिल हो। और फिर से वही है, सोशल साइंस के लिए एक सब्जेक्ट। यानी कि नॉर्मली ये जो है ना, नेचुरल साइंस और मैथ्स को नॉर्मल मानते हैं कि आप दोनों के लिए एलिजिबल हो, अगर आप किए हो इन सब्जेक्ट में से कोई एक लेकर के और इनमें से दो लेकर के। और अगर इनमें से एक ही हुआ गलती से, तो सोशल साइंस के ये सब्जेक्ट्स में से आप एक किए हुए हो तो आप एलिजिबल हो मैथ्स। और चाहे आप एलिजिबल हो उसके लिए सोशल साइंस के लिए भी आप एलिजिबल वही हो। आपको अगर आगे देखेगा, सोशल साइंस के लिए भी यही सब्जेक्ट चाहिए आपको, और नेचुरल साइंस के लिए भी। यानी कि तीनों के लिए नॉर्मली जो है यही कैटेगरी है, इनमें से एक होना चाहिए। साइंस में से ये एक होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग फार्मूलाज होते हैं ना, इसलिए ये जो है ये अपने तरीके से बनाए हुए हैं। और सोशल साइंस का इनमें से कोई एक होना चाहिए। और या तो ये जो 5 है मेन यही है, इनमें से आपका 2 होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी अगर आपको साइंस करना है तो, और मैथ्स करना है तो ये एक मैथ्स होना ही चाहिए। ठीक है, अगर इनमें से 2 है तो, वरना इनमें से एक हो, इनमें से एक हो और इनमें से एक होना चाहिए। बाकी चीज़ें सेम टू सेम है, मेल हो चाहे फीमेल हो मैथ्स का। अगर हम देखें यहाँ पे सोशल साइंस के लिए, तो सोशल साइंस का भी कैटेगरी सेम है। आपको 45% आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में। फिर से वही चीज़ें आपको फिर से देख लीजिए आप, अगर आपको दिख रहा हो तो ये इलेक्टिव सब्जेक्ट एक होना चाहिए आपके पास, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में से। फिर से टीजीटी के लिए वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इसमें भी यही मांगा है। यानी कि अगर आप साइंस में से इनमें से 2 किए हो, देखिएगा ध्यान से, सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस और सोशियोलॉजी और जियोग्राफी ऑफ साइकोलॉजी में से आपने 2 किया है, तो फिर छोड़िए चिंता, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद एक जो बचता है वो कहीं से भी हो, और एक वो जो होगा वो इंग्लिश होगा, मैथमेटिक्स, साइंस, नेचुरल साइंस जो भी होगा। तो ये कहीं कहीं अलग अलग नाम होते हैं, इसलिए ये बंदे सोशल साइंस यहाँ दे दिए, फिर यहाँ सोशल साइंस दे दिए। तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि अगर आपका जो है साइंस है तो इनमें से होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला, और अगर सोशल साइंस है तो इनमें से होना चाहिए आपका। और अगर 2 है इनमें से तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो, इनमें से 2 है तो आप साइंस के लिए एलिजिबल हो, और अगर मैथ्स है तो आप उसके मैथ्स के लिए एलिजिबल हो। बाकी तो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग होती है, ऑनर्स का कुछ मैटर अलग होता है, जनरल जो ग्रेजुएशन होता है उसका कुछ अलग होता है। सीटेट होना चाहिए, वही डिग्री, डिप्लोमा, फिर से वही, फिर 32 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। फीमेल का भी वही कैटेगरी है। अगर हम आगे देखें तो आपको आगे मिलेगा बंगाली का। मुझे लगता है कि आप बंगाली से नहीं होंगे, और बंगाली लोग मुझे शायद समझे भी ना, फिर भी उनको पढ़ाना है तो उनको भी हिंदी जानना होता है, ऐसा यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसलिए बंगाली भी सेम टू सेम है, इनको बंगाली में ग्रेजुएशन का होना चाहिए, बंगाली एक सब्जेक्ट मस्ट होना चाहिए लास्ट ईयर में। और वही 45% जिसमें मांगा जाता है, 50% का कोई यहाँ पे इश्यू नहीं है। सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा होना चाहिए, नॉर्मल एज, रिलैक्सेशन सेम वही है। असिस्टेंट टीचर की बात करें तो हम असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी के लिए है, उनके पास इंटर होना चाहिए 45% का, डिप्लोमा होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन का। लिखा इसमें है प्रोग्राम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द नॉट लेस देन 2 ईयर्स, और बीएड या बीएड नर्सरी वाला होना चाहिए। मुझे लगता है कोई बीएड नर्सरी वाला होगा जो स्पेशल होगा इसके लिए, वो होना चाहिए। लेकिन 2 साल का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो चाहे डीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीटीसी हो, काम चल सकता है इंटर के बाद ही। आप ग्रेजुएट हो तो और अच्छी बात है। मस्ट हैव पास्ड हिंदी
मतलब सेकेंडरी लेवल तक आपके पास हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, इंटर तक आपके पास हिंदी रहा हो तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसकी ग्रेड पे 42 होती है, टीजीटी वाला 46 होता है, 4600 होता है, ये 4200 होता है। अगर हम एज की बात करें तो इसमें 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 साल से 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर से वही, एससी है तो 5 साल एक्स्ट्रा, ओबीसी है तो 3 साल एक्स्ट्रा, और हैंडीकैप है तो 10 साल एक्स्ट्रा। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है आपका साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो जॉब है, उसके लिए एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ लिखी हुई है कि आप हाई स्कूल या इंटर पास होना चाहिए आपको, 30 शब्द आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए हिंदी में कंप्यूटर पर, या 35 शब्द 35 वर्ड्स होना चाहिए पर मिनट की स्पीड आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेड पे है 1900, और एज जो है वो 18 टू 27 आपका होना चाहिए। बाकी वही है, 3 साल 5 साल आपका जो एज रिलैक्सेशन होता है अकॉर्डिंग टू आपके कास्ट से। नेक्स्ट है आपका काउंसलर का, काउंसलर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल, ये वैकेंसी देख लीजिएगा कि आप इसमें आते हो कि नहीं आते हो, एससी एसटी का जो है ये पोस्ट, इसमें आप आते हो नहीं आते हो। फिर आप देखिएगा कि बैचलर डिग्री मांग रहा है साइकोलॉजी में या अप्लाइड साइकोलॉजी में, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी होनी चाहिए काउंसलिंग साइकोलॉजी में, या 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, आपने कहीं काम किया हो, कहाँ काम किया हो यहाँ लिखा हुआ है। या आपका अगर आपके पास पीजी है, मास्टर डिग्री आपने किया है साइकोलॉजी से या काउंसलिंग साइकोलॉजी से या क्लिनिकल साइकोलॉजी से, अप्लाइड साइकोलॉजी से, किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो काउंसलर के लिए। और आपने हिंदी सेकेंडरी लेवल तक पढ़ा हो, ये अनिवार्य है, यानी पीजी किया हो आपने साइकोलॉजी से और हिंदी इंटर तक हो तो आप एलिजिबल हो इसके। अगर एमफिल आपने किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी से तो डिजायरेबल है, ठीक है। इसके मुझे लगता है एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स मिलते होंगे, या कुछ कट ऑफ में इनको कुछ रिलैक्सेशन मिलती होगी। तो ये भी सेम है आपका असिस्टेंट टीचर की तरह, 4200 इसका ग्रेड पे है, और एज जो है वही है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की देखें तो इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी कि इंटर मांगा है 50% में, या कभी कभी ऐसा भी कुछ रूल आते हैं एनसीटी के अकॉर्डिंग कि 45% इंटर है तभी काम चला लेगा ये, या इंटर के साथ साथ, वैसे इंटर के साथ साथ तो कंफर्म में डीएलएड बीएलएड होना चाहिए, इंटर के साथ साथ बीएलएड होना चाहिए, डीएलएड नहीं बीएलएड, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो 4 साल का होता है, या सीनियर सेकेंडरी इंटर हो आपका, और इंटर के साथ साथ 2 साल का आपके पास स्पेशल एजुकेशन जो डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, डीएलएड वाला, डेड वाला, डीईडी वाला, वो होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या ग्रेजुएट आप हो और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो डीएलएड या पीटीसी के नाम से जाना जाता है, और पास प्राइमरी लेवल का सीटेट आपको होना पड़ेगा हर असिस्टेंट टीचर के लिए, प्राइमरी लेवल का होना चाहिए, टीजीटी के लिए जूनियर लेवल का होना चाहिए आपको। बाकी एज रिलैक्सेशन 30 साल तक है प्राइमरी टीचर के लिए, और 4200 इसका ग्रेड पे है। आगे अगर हम देखें हेड क्लर्क का, तो हेड क्लर्क के लिए चाहिए बैचलर डिग्री और कंप्यूटर की जानकारी बस, यानी कि कंप्यूटर का कोई बेसिक कोर्स आपने किया हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, आप एलिजिबल हो। ये जो है ना, ये ग्रेड पे टीजीटी के बराबर मिलती है, 46000 मिलता है ये, लेकिन ये ग्रुप सी में जाता है जबकि टीजीटी ग्रुप बी में जाती है, ठीक है। 30 साल का इसमें होना चाहिए क्योंकि टीजीटी 32 साल तक है, ये सिर्फ 30 साल के लिए है, 30 ईयर्स के आप अंदर हो। बाकी रिलैक्सेशन आपको पता है कि वो आपके कैटेगरी के अनुसार, कास्ट कैटेगरी के अनुसार होता है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का यहाँ आ गया फिर से 12 पास होना चाहिए 50% से, 2 साल की आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो डीआईटी हो बीएलएड हो, ये लिखा हुआ है। आपके पास हिंदी की जानकारी हो, 10 तक क्लास 10 तक आपने पढ़ाई की हो हिंदी की, सीटेट आपकी प्राइमरी लेवल की क्लियर होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसकी भी प्राइमरी लेवल की जो एक प्राइमरी टीचर की होती है 4200 जो ग्रेड पे होता है वो इसका है। और लास्ट में है पटवारी की, पटवारी का जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से बस, और अगर ज़्यादा हुआ तो प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में हो, वर्किंग आपके पास नॉलेज हो उर्दू या हिंदी की, तो ये डिज़ायरेबल है, यानी कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए अगर आपके पास ये चीज़ें हैं। लेकिन एज 21 से 27 साल तक की है और 2000 इसका ग्रेड पे है। तो ये हैं आपकी चीज़ें। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं नीचे लिंक में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको दे दूँगा, लिंक दे दूँगा जहाँ पे आप पीडीएफ फाइल इसका डाउनलोड कर सकते हो। तो फॉर्म फिल कर लीजिए, 25 के बाद से शुरू होने वाला है, और थोड़ा-सा आप पढ़ाई अगर अच्छे से कर लोगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए होगी किसी भी सब्जेक्ट की, तो मैं आपको सिलेबस की जानकारी दे दूँगा, क्या कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी। इंग्लिश का चूँकि इसमें नहीं है, फिर भी इंग्लिश का आया हुआ था पिछली बार। किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको चाहिए होगा स्पेसिफिक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। चूँकि मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है इसके बारे में, तो थोड़ा-सा अगर आपको परेशानी हुई तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और
तरीके से आपको समझाते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।